हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एक्सेज। आज आपको पढ़ाएंगे समुच्चय के प्रकार। इसमें पहला समुच्चय देखिए, एकल समुच्चय है। एकल का मतलब है जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे a बराबर 2, अब इसमें केवल एक अवयव है 2। b बराबर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कितने हैं? एक हैं, केवल नरेंद्र मोदी। तो ये भी एकल समुच्चय है जिसमें केवल एक एलिमेंट है। c बराबर x इज सच दैट x एक पूर्णांक है तथा 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4। तो x एक पूर्णांक है और x की यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि x की जो वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है। तो 2 से बड़ा और 4 से छोटा कौन सा पूर्णांक होगा? 3 होगा। तो इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा 3। ठीक है, तो ये भी एकल समुच्चय है। अब आते हैं रिक्त समुच्चय पे। नंबर 2 है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय में देखिए, रिक्त का मतलब खाली, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसे फाई या खाली ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। जैसे a बराबर x इज सच दैट x एक पूर्णांक है तथा 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4। अब देखो, x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। अब 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई पूर्णांक होता है? 3 के बाद तो 4 ही आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा a बराबर, या तो खाली ब्रैकेट लगाएंगे या फाई लिखेंगे, मतलब ये रिक्त समुच्चय हो गया। b बराबर लिखा है x इज सच दैट x माइनस 1 बराबर 0 तथा x इज ग्रेटर देन 2। अब देखिए, x इज सच दैट x माइनस 1 बराबर 0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। x माइनस 1 बराबर 0 को, तो यहाँ से आएगा बेटा x बराबर 1 आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है यहाँ से, लेकिन x की कंडीशन दे रहे हैं कि 2 से बड़ा है x, तो 2 से बड़ा है, तो इसमें क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। b बराबर हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक, परिमित समुच्चय देखिए, जिसके अवयवों की संख्या परिमित हो, मतलब उसको हम काउंट कर सकें, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे a बराबर a b c d डॉट 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 x y z, ये आपके अंग्रेजी अल्फ़ाबेट हो गए सारे, 26 होते हैं। b बराबर 6 5 4 8, इसमें भी परिमित संख्या है एलिमेंट्स की। c बराबर a e i o u, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, ये भी सीमित हैं, तो इसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय भी एक परिमित समुच्चय होता है। अपरिमित समुच्चय देखिए, जिसके अवयवों की संख्या अपरिमित हो, असीमित हो, जिसको हम काउंट ना कर सकें। ठीक है, तो जैसे n बराबर n4 नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी आपका क्या है? अपरिमित समुच्चय है। अनंत हो जाएंगे इसमें एलिमेंट की संख्या। a बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सारे सम संख्याओं का समुच्चय है। b बराबर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये भी विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें अपरिमित है, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसा है? अपरिमित है, अनंत है। ठीक है, तो इसको अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। अब आता है स्वतुल्य समुच्चय। तो स्वतुल्य के लिए हमें 2 समुच्चय चाहिए होते हैं। ऐसे 2 परिमित समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान हो, नंबर ऑफ एलिमेंट समान हो। जैसे a बराबर 1 2 3, b बराबर a b c। अब इसमें देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 3 है। a b c, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, अवयवों की संख्या 3 है। ठीक है, तो अवयवों की संख्या को n a से निरूपित करते हैं। अगर कोई सेट a है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को n a से, b के नंबर ऑफ एलिमेंट को n b से। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? n a बराबर n b, और वो किसके बराबर है? 3 के बराबर। 3 एलिमेंट इसमें भी हैं, 3 एलिमेंट इसमें भी हैं। एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतुल्य समुच्चय के लिए एलिमेंट अलग हों या सेम हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें आने चाहिए, तो वो होता है स्वतुल्य समुच्चय। ठीक है, अब यदि किसी स्वतुल्य समुच्चय में एलिमेंट भी सेम हो जाएं, जैसे जो एलिमेंट इसके हैं वही एलिमेंट इसके हो जाएं, या जो एलिमेंट इसके हैं वही एलिमेंट इसके हो जाएं,
तो दोनों समुच्चय कैसे हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। ये देखो समान समुच्चय में क्या है, जिन समुच्चयों के अवयव समान हों उनको हम समान समुच्चय, जैसे ए बराबर लिख दिया हमने 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सारी सम संख्याएं हैं। बी बराबर लिख दिया एक्स इससे दैट एक्स ये सम संख्या है, तो इसमें भी पूरी सम संख्याएं आ गई। तो यहाँ पे ए और बी के एलिमेंट सेम हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम आएगा, एलिमेंट भी सेम है, तो यहाँ पे ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ए बराबर 1 2 3 5 4, बी बराबर 3 4 1 5। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है। देखिए इसमें क्रम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्रम चेंज कर दिया गया है एलिमेंट्स का। यहाँ 1 3 5 4 लिखा है, 3 4 1 5 लिखा है, लेकिन एलिमेंट वही है, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 4 यहाँ है 4 यहाँ, 4 इसमें है 5 इसमें है 5 इसमें भी है। ठीक है, तो ये भी दोनों समुच्चय कैसे हैं, समान हैं। इसमें ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट को हम किसी भी क्रम में लिखते हैं, एलिमेंट अगर वही हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम कोई सेट लिखते हैं 2 3 5, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस ऐसा भी लिख सकते हैं 3 5 2, कुछ भी लिख सकते हो, क्रम कुछ भी हो सकता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट अगर वही है तो वो सेट एक ही रहेगा। ठीक है, सब सेम है। तो ये आपके अभी सेट के जो टाइप हैं वो हो गए। अब आप आगे पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय भी देख लो, सरल होता है, ज़्यादा कठिन नहीं है। उपसमुच्चय के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 सेट होते हैं। मान लो अगर ए और बी आपके पास 2 सेट हैं, 2 समुच्चय हैं। अब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के यदि सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए को बी का हम सबसेट कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। बस जैसे ए बराबर लिख दिया हमने 2 3 5 और बी बराबर लिख दिया 3 2 5 6। देखो अब यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, 2 3 5 2 3 5, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए बी का हो गया सबसेट। इसको ऐसे लिखेंगे ए सबसेट बी, ये सबसेट का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं, ए के तो सारे एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं, 6 ए में नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे बी ए का सबसेट नहीं है तो ऐसा लिखेंगे इसको, बी इज नॉट सबसेट ए। ठीक है, बी ए का सबसेट नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है ए बी का भी सबसेट हो जाता है, बी ए का भी सबसेट हो जाता है। उस कंडीशन में दोनों समुच्चय समान हो जाएंगे। जैसे ए बराबर हमने लिखा 1 2 3 और बी बराबर लिख दिया 2 3 1 या 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो ए सबसेट बी का हो गया और बी सबसेट ए का हो गया। और जब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, मतलब दोनों के एलिमेंट सेम हैं, तो ए बराबर क्या हो गया, बी। यहाँ से हमें एक बात और समझ में आती है कि अगर हमें 2 समुच्चयों को बराबर दिखाना हो तो हमें दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये लॉजिकल बात है, जब सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं तो उनमें ये बहुत काम की चीज़ है। अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर 2 समुच्चय हमें बराबर दिखाने हैं तो उनको पहले हमें एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। इन दोनों बातों से हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी हो गया। ठीक है, तो ये आपका उपसमुच्चय हो गया। अच्छा, यहाँ थोड़ी एक चीज़ और समझने की है। पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए बी का सबसेट है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, तो फिर बी ए का क्या है, बी ए का क्या है, कुछ तो बी का ए से रिलेशन होगा।
तो हम क्या देख रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं जो ए में नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा है ही है जो ए में नहीं है। तो चूँकि बी में ए से कुछ ना कुछ ज़्यादा एलिमेंट हैं, कुछ ना कुछ अधिक एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, बी को ए का हम अधिसमुच्चय कहते हैं। और अधिसमुच्चय का ये चिन्ह होता है, ये बी को ए का अधिसमुच्चय, इसका मतलब है बी अधिसमुच्चय है ए का, ठीक है। अब अधिसमुच्चय को हम इंग्लिश में सुपरसेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सुपरसेट, सुपरसेट। बी सुपरसेट है ए का, ठीक है। तो सेट के टाइप कंप्लीट हो गए, सबसेट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी आगे सबसेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे आप, और उसके आगे अभी इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, यूनियन है। ये सेट में अभी बहुत सारी सेट थ्योरी है, तो क्रम से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे।